वंदे मातरम सभी स्टूडेंट को जय हिंद। और मैं लेके आ चुका हूँ एसएससी एमटीएस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन मेरे मित्र। अगर आप 23 तारीख को पेपर देने जा रहे हो, 24 को पेपर देने जा रहे हो, तो इस सेशन को पूरा देख लेना। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं रीजनिंग के अंतर्गत। तो आपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन मार्क है तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। एकदम पेन पेपर लेके बैठे या सॉल्व करते हुए चलिए और कमेंट करके बता देंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के। तो नेपाल की यहाँ पर क्या है दोस्तों, राजधानी दिया है, यानी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, राजधानी दिया गया है। तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। तो उसी प्रकार से ईरान की राजधानी क्या हो जाएगा, तो तेहरान हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जीके में भी कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर रीजनिंग में पूछा गया। तो देख लीजिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू, तो उसी प्रकार से ईरान की राजधानी क्या हो जाएगा, तेहरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है और इस सीरीज को पूरा करके बताना है। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर आना है। जैसे लिखा है पी फिर आर कोमा, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों आर और यहाँ पर दिया गया एस कोमा, उसी प्रकार से भी एक्स, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो वाई ए और आगे है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता रहे हैं। पी से यदि आप आर पे जाएंगे तो इसमें देखिए कितना लेटर वृद्धि क्या है, तो सर प्लस 2 लेटर, क्योंकि पी के बाद हम लोगों का क्यू आर। उसी प्रकार से आर से भी पे चलेंगे, देखते चलिए। अच्छा पी से हम लोग, अच्छा यहाँ पर हम लोगों का गलती हुआ है कि एस और क्या लिखा है, यू लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों का गलती हुआ है कि इस जगह पर रुक जाइए, इस आर यहाँ पर आर नहीं करना होगा, वरना हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। रुक जाइए, इस जगह पर यहाँ पर देखा है एक्चुअली उसने क्या लिखा है, तो इसको सही कर लेते हैं। एस और यू लिखा हुआ है, एस और क्या लिखा है दोस्तों, यू लिखा हुआ है। बस इतना ही, भी एक्स उसके बाद वाई, बाकी तो सब सही है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब जैसे जैसे कर रहा वैसे। तो पी से जाएंगे तो इस पे 3 लेटर का क्या है, ठीक है। उसी प्रकार एस से भी पे जाएंगे तो प्लस 3 लेटर क्या है, भी से यदि वाई पे चलेंगे तो प्लस 3 लेटर क्या है। उसी प्रकार से इसमें जाएंगे तो क्या कर देंगे, प्लस 3। तो वाई के बाद जेड, जेड के बाद ए और बी, यानी यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। उसी प्रकार से अब आर से चलिए, आर से यू पे चलेंगे तो वही रवैया इसमें भी रचा है, प्लस 3। यू से चलेंगे एक्स पे, तो यू से एक्स पे चलेंगे तो यहाँ भी प्लस 3 क्या है। और एक्स से यदि ए पे चलेंगे, एक्स के बाद वाई जेड, जेड के बाद कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, क्योंकि जेड के बाद तो कोई लेटर होता है ना। तो यहाँ पर 3, उसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, हम लोगों का 3 हो जाएगा। ए में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे श्रृंखला सीरीज वाले सवाल आए तो। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल करा। एक निश्चित कोड भाषा में जैसे किंग को इस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार से नाइस को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले के जैसे आई एन और जी, एकदम देखना है कोड क्या क्या दिया गया है। एम लिखा है, उसी प्रकार से के लिखा है, फिर हम लोगों के सामने पी लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, आई लिखा है। इसी प्रकार से कह रहा है इसका कोड क्या होगा, यानी नाइस का आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों कितना लेटर का वृद्धि। के से एम पे चलेंगे, आई से के पे चलेंगे, एन से पी पे चलेंगे, जी से आई, कुछ ना कुछ या तो वृद्धि क्या होगा या तो क्या क्या होगा दोस्तों, कमी क्या होगा। इस तरीके से आपको सोचना होगा, बस आंसर आपका निकल जाएगा। के से एम चलेंगे तो के के बाद एल और एम, सर प्लस 2 लेटर। आई से यदि के पे चलेंगे तो प्लस 2 लेटर, एन से पी पे चलेंगे तो प्लस 2 लेटर, जी से आई में चलेंगे तो प्लस। तो वही रवैया यहाँ रख दीजिए, प्लस 2 हो जाएगा, इसमें भी प्लस 2 हो जाएगा, इसमें भी प्लस 2 हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2 हो जाएगा। बस 2 करते हैं, आपका आंसर एन के बाद हो जाएगा हम लोगों का 2 लेटर कर देंगे तो पी हो जाएगा, ठीक है।
आई में 2 लेटर कर देंगे के हो जाएगा, सी में 2 लेटर कर देंगे, सी के बाद डी ई, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों ई आ जाएगा, ठीक है। और ई में 2 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो पी के, उसके बाद पी के कहाँ मिल रहे हैं ई जी। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी कोडिंग रिकॉर्डिंग के सवाल आए तो कैसे करेंगे, लेकिन इसका कोड दिया था और इसका कोड आपसे पूछा गया था, इस तरीके से आप करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कई बार आजकल देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन, वैसे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं। जैसे W के लिए उसने क्या लेने के लिए कहा है, तो प्लस, जहां कहीं W दिखेगा उसके जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस कर देना है। x का अर्थ है माइनस, यानी x के जगह आपको माइनस ले लेना है, ठीक है सर। y का अर्थ लिखा है गुना, यानी जहां कहीं y दिखेगा उसके जगह पर आपको गुना करना है। और z का अर्थ लिखा है भाग, यानी z के जगह देखते ही हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब जो लिखा है, जैसे देखिए 2 लिखा है y, तो y के जगह गुना लेने के लिए कहा है तो गुना और हो जाएगा 4। फिर w के जगह क्या लेने के लिए कहा है, तो w के जगह सर प्लस, यहाँ पर 6। फिर लिखा है x, तो x के जगह माइनस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया हम लोगों का, ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर कुछ गलती हुआ, यानी कि w y के जगह गुना लेने के लिए कहा, तो y के गुना उसके बाद 4, और w के जगह लिखा है प्लस, तो प्लस ही लिख रहे थे, ऐसा हो गया था। तो इधर हो गया हम लोगों का 6 का 6, उसके बाद लिखा है x, तो x के जगह माइनस है, तो x के जगह माइनस यानी कि 8, और ठीक है सर। और उसके बाद z, तो z के जगह भाग है, और यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों, 4 कर देना। इसी को आप सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। पहले काम भाग का होगा, लेकिन यहाँ पर गुना है तो गुना हो जाएगा, 4 दूना 8, अब प्लस यहाँ पर 6 और माइनस, यदि 8 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर हो गया 8 6 14, माइनस 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे किस टाइप का क्वेश्चन है। बस बैठा देना है, जहां W दिख रहा है वहां पर आप प्लस बैठा दीजिए, x के जगह माइनस, y के जगह गुना, z का जगह भाग, और सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। बस सॉल्व कर दिए, आंसर हो गया। और बता भी रहे हैं कि जैसे 2 कैसे लिखे, 8 में 4 से भागा देंगे तो 2 नहीं आएगा, यानी भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये देखिए पूछा है, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं। एसएससी में जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, स्टेनोग्राफर, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, जितना भी पैरामेडिकल, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। चाहे डिफेंस, आर्मी में जितने भी हो, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। चाहे वो किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, दरोगा, नेवी, हर एग्जाम का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित विकल्पों में विषम शब्द का चयन करें। अब देखिए जैसे सारनाथ लिखा है, दिलवाड़ा लिखा है, लुम्बिनी लिखा है, बोध गया लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ अगर इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए ना, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का दिलवाड़ा हो जाएगा। क्यों होगा दिलवाड़ा, तो देखिए सारनाथ ये वाला हो गया, सारनाथ, लुम्बिनी हो गया, और बौद्ध गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन दिलवाड़ा तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैन धर्म, ये किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। सारनाथ आपको पता है कि बौद्ध धर्म, लुम्बिनी आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म, बौद्ध गया क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन दिलवाड़ा किससे हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि सारनाथ हम लोगों का कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, वाराणसी के पास। लुम्बिनी आप जान रहे हैं कि नेपाल में, वर्तमान में नेपाल में है। बोध गया आपका बिहार में है, और दिलवाड़ा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में हो जाएगा। ये सभी देखिए, ये सभी इधर हो गया हम लोगों का बौद्ध धर्म से, लेकिन दिलवाड़ा किससे हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा टाइम से गलती हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, ये भी क्वेश्चन देखिए किस तरीके से घुमाया, और बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। जैसे लिखा है सर 121, इसको यहाँ पे ले लेते हैं 121, और क्या लिखा है हम लोगों का 144 दिया गया।
तो क्या है यहाँ पर 121 आपको पता है कि 11 का स्क्वायर है, 144 आपको पता है 21 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर है, यानी यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, तो ये क्या है हम लोगों का वर्ग है, यानी किसी किसी ना का क्या है दोस्तों वर्ग है, जिसको आप क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। तो वर्ग दिया गया है, थोड़ा अच्छे से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसा देखिए कहाँ वर्ग दिख रहा है, ये दोनों वर्ग है क्या, नहीं है, तो ये बात गलत है। ये दोनों वर्ग है क्या, नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ये दोनों वर्ग है क्या, नहीं है, तो ये बात गलत है। ये दोनों वर्ग है क्या, हाँ सर ये दोनों वर्ग है, बिल्कुल। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 4 और 25 जो है ये दोनों वर्ग हो जाएगा। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों किसी ना किसी का क्या दोस्तों वर्ग है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब ऊपर में दिया गया करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपरोक्त युग्म के समान है, तो समान का मतलब मिलता जुलता। जब दोनों हम लोगों का वर्ग है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है और 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो आराम से जब वर्ग दिया गया है तो वर्ग ही हमको ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उपरोक्त 4 विकल्पों में से यहाँ पर कह रहा है कि चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ए वाला भर दें, बी वाला भर दें, सी वाला भर दें, डी वाला भर दें, कौन सा भर देने से हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों का इस तरीके से होगा और फिर हम लोगों के सामने इधर से आएगा, ठीक है। और इस जगह पर देखिए यहाँ पर जैसे एक हम लोगों का क्या है प्लस टाइप में निशान दिया गया है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस टाइप का निशान हो जाएगा, और इसी में इस तरीके से उसने किया हुआ है, इस तरीके से किया हुआ है, तो प्लस टाइप। और उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे आप प्लस टाइप करके और इधर से इस तरीके से किया हुआ है। तो देखिए किस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऐसा किस ऑप्शन, ये वाला नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए ऊपर कर दिया ऐसा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इधर से क्या है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा आएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करने से आंसर हो जाएगा। उपरोक्त 4 विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह पर कौन सा विकल्प आएगा, यानी विकल्प को ढूंढना है, तो विकल्प हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा है दोस्तों हम लोगों के सामने का है, श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही, देख रहे हैं आप सब क्वेश्चन आपको क्या बोलेंगे, सब जितने भी क्वेश्चन है सब आपका प्रीवियस, लेकिन उतना लिखे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा कि श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों ए है, बी है, सी है, डी है, चलिए अब करके बताइए तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे आधा भाग है तो इसी आधा भाग को मिलाकर क्या कर दिया पूर्ण आकृति बनाया, तो इसी प्रकार से इन दोनों को मिला देंगे तो कौन सा हो जाएगा। तो सर यहाँ पर इस तरीके से और इसी को जब हम लोग इस तरीके से मिला देंगे तो हम लोगों का ऐसा आकृति बनेगा, यानी कहने का मतलब ये वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का बी वाला होगा जो सरासर गलत हो जाएगा, बाकी तो ये सभी तो आप कर सकते थे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि आंसर ए आएगा। जो एजेंसी कंडक्ट कराई है यानी एग्जाम का जो आंसर दिया था ऑप्शन नंबर ए को दिया था, ये वाला नहीं होगा, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ये वाला नहीं, जैसे आधा भाग को मिलाकर ये किया तो उसी प्रकार थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया ऐसा कर दिया है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा ऐसे ही किया है तो कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से जब ये वाला को लेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर मिला देंगे हम लोग इस तरीके से, तो हम लोगों का यही वाला आकृति आएगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा। थोड़ा सा ध्यान से और सावधानी से, वरना गलती करवा देगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ना कि बी। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आजकल बराबर रिपीट कर रहा है, चाहे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि उसमें आज छोड़ा है। कह रहा है कि 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, ज्योति जो है अशोक के निकटतम दाएं है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, दायां हमेशा आपको कुछ भी नहीं कहा गया है, तो दायां इस साइड में लीजिए और बायां इस साइड में ले लीजिए, एकदम अपने दिमाग से। कह रहा 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, अशोक के कह रहा है कि ज्योति अशोक के निकटतम दाएं, यानी ज्योति जो है अशोक का। तो अगर हम लोग इस जगह पर अशोक को लिख लेते हैं, ये क्या हो गया अशोक हो गया। उसने कहा कि ज्योति जो है, तो ज्योति इस जगह पर हम लोग लिख लेते हैं, ज्योति क्या हो गया
अशोक के निकटतम दाया हो गया। प्रेम, बबीता और सुमन के बीच में सुमन, ये देखिए जो जो हम लोगों का नाम से मिलता जुलता रहेगा उसी को पहले, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सुमन, ज्योति और प्रेम के बीच में, यानी सुमन, तो सुमन इस जगह पर ले लेते हैं, सुमन हम लोगों के सामने इस जगह पर हो जाएगा सुमन, ज्योति और प्रेम, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेम हो जाएगा। उसने कहा है कि सुमन जो है ज्योति और प्रेम के बीच में, तो सुमन, ज्योति और प्रेम के बीच में हो गया। आगे देखिए यहाँ पर लिखा था कि प्रेम जो है बबीता और सुमन के बीच में, यानी प्रेम जो है बबीता, तो बबीता इस जगह पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आपका हम लोगों का बबीता हो जाएगा, यहाँ पर इधर कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बबीता हो जाएगा। तो सब लोग बैठ गया, लेकिन सब चीज इसमें दिया गया है। तो पंक्ति के दाएं छोर पर करा कि अच्छा बबीता जो है, यहाँ पर एक बात क्लियर कर रहा है, ये देखिए किस तरीके से उसने घुमाया है। यहाँ पर ये भी लिखा है कि बबीता पंक्ति के दाएं छोर पर नहीं है, यहाँ पर तो मेन यही हो गया, एक बात क्लियर कर रहा है। ये देखिए कह रहा है कि प्रेम जो है बबीता और सुमन के बीच में, तो प्रेम हम लोगों का बबीता और सुमन के बीच में कर दिया, लेकिन ये लिखा है कि बबीता जो है पंक्ति के बाएं छोर पर नहीं, ये भी बात तो क्लियर हो गया कि अब बबीता जो है बायां साइड, इस साइड में हम लोगों का कहीं बबीता लिखा है क्या, नहीं, तो दायां साइड में वो क्लियर किया है कि बबीता जो है पंक्ति के दाएं छोर पर नहीं है, तो ये बात क्लियर हो गया कि हम लोगों का बाएं छोर पर नहीं है। तो पंक्ति के बाएं हम लोगों का क्या लिखा है, पंक्ति के बाएं छोर पर कौन है, तो अशोक है, यानी कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन हो जाएगा दोस्तों, अशोक हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, यानी कि पंक्ति के बाएं छोर पर अशोक आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर कर दिया, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि बबीता पंक्ति के बाएं छोर पर नहीं है, तो बाएं छोर पर नहीं है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर है कौन, तो अशोक है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कई बार देखे हैं, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेईई, आरपीएफ, कांस्टेबल, हर एक एग्जाम में, चाहे वो डिफेंस लाइन का जो भी एग्जाम हो, आर्मी, नेवी, हर एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, आज जीडी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप देखते हुए चले करें। एक निम्नलिखित कूट भाषा में, अभी देखिए इस टाइप का किए थे, लेकिन वहां पर क्या था, अलग था, और यहाँ पर अलग टाइप का सवाल दिया गया। लिखा है कि गुणन का अर्थ लिखा है प्लस, यहाँ पर दिया है गुणन का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, प्लस, तो जहां कहीं गुना दिख रहा है उस जगह पर आपका प्लस ले लेते हैं, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार लिखा है विभाजन का अर्थ गुना, यानी जहां कहीं विभाजन दिख रहा है तो उसके जगह पर आपको गुना ले लेना है। फिर लिखा है कि घटाव का अर्थ भाग, यानी जहां कहीं घटाव दिख रहा है तो उसके जगह पर भाग। फिर लिखा है जोड़ का अर्थ माइनस, यानी जोड़ के जगह क्या ले लेना है, माइनस लेना। बस अब जो सवाल दिया गया उठा के उसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले लिखा है 30, तो यहाँ पर हम लोगों का 30 हो गया। भाग के जगह गुना लेने के लिए कहा है तो 20 हो गया। फिर हम लोगों के सामने लिखा है माइनस, तो माइनस के जगह भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा भाग को थोड़ा इधर लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया भाग, और माइनस की जगह भाग, 10 का 10। फिर लिखा है प्लस, तो प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया। गुना, तो गुना के जगह प्लस हो जाएगा, और क्या लेने के लिए कहा है, 5 लेने के लिए कहा है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर रहेगा। तो पहले काम होगा किसका, भाग का, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, गुना का गुना, 20 में 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब प्लस इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉल्व करते हुए चलिए, 30 दूना क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 60 5 65 हो जाएगा। अब माइनस 10 कर दीजिएगा, 65 में 10 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 55 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये अगला प्रश्न दिया गया है, 11 नंबर क्वेश्चन का है, एक व्यक्ति उगते हुए सूर्य दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें यही दिक्कत है कि यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, पूर्व लेना होगा, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। और जस्ट ऊपर में इस जगह पर आपका उत्तर हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि डायरेक्शन का सवाल बनाने से पहले, यानी दिशा संबंधित सवाल, इधर पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चल दीजिए। एक व्यक्ति उगते सूर्य की ओर चलता है, तो ठीक है, यहाँ से हम लोग यहाँ तक चल गए।
सूर्य की चलता है, अब फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है यानी कि इधर हो जाएगा दायां और बायां। तो देखिए बाईं ओर मुड़ता है यानी 45 डिग्री चलता है, तो देखिए अगर 45 डिग्री चल रहा है तो ये हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का क्या होता है हम लोगों का 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये वाला भाग हम लोगों का 90 डिग्री का, उसी प्रकार से अगर ये वाला भाग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक है, तो कोण जो मुड़ेगा तो आपको पता है कि बीचों बीच यानी कि यहाँ से जो इसको बंटवारा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 45 का हो जाएगा ना। बात को थोड़ा समझिएगा, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा सर 45 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, बंटवारा कर देंगे। तो उसी प्रकार से जब अगर यहाँ से हम लोग 90 डिग्री इस तरीके से डालेंगे तो 90 डिग्री डालेंगे तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा हम लोगों का 45 डिग्री हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अपने बाईं ओर, क्योंकि जब पूरब की ओर जा रहे हैं तो दायां नीचे होगा, यहाँ पर दायां आपका नीचे आएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा। तो ठीक है सर, इस बात को हम लोग समझ रहे कि 45 डिग्री चलता है। तो ठीक है, इस बात को हमने जिक्र कर लिया 45 डिग्री, यानी कि बायां ऊपर होगा, बायां यानी इस साइड में आपका क्या आएगा, बात को समझिएगा कि यहाँ पर आपका क्या आएगा सर बायां आएगा। इस बात को हमने क्लियर, क्योंकि नीचे दायां पूरब की ओर जा रहा है ना। आप देखिए क्या लिखा कि 45 डिग्री मुड़ता है और 500 मीटर चलता है। तो ठीक है, यानी कि ये हम लोगों का 500 मीटर चल गया। उसके बाद वह अपने किधर मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ता है। तो इस बात को यहाँ से मिटा लीजिए, क्योंकि इसको तो हमने समझाने के लिए लिखा है, ये बात को क्या लिखे समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग, क्योंकि आपको मेन है कि समझना कि हाँ सर कैसे समझना है। आप देखिए 45 डिग्री मुड़ने के बाद वो 500 तो चल ही दिया। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं कि 500 तो वो चल ही दिया है, 500 चल दिया। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 90 डिग्री, यानी इधर हो जाएगा दायां, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों बायां हो जाएगा। तो 90 डिग्री अगर मुड़ेगा तो यानी कि दायां इधर बायां, तो इधर हो जाएगा, इस जगह से 90 डिग्री होगा तो इधर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एकदम 90 डिग्री आप देख लीजिए, क्योंकि बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे दायां हो जाएगा, ऊपर बायां। उसने कहा है कि 90 डिग्री, देखिए ना। उसके बाद वह 90 डिग्री किधर घूम रहा है हम लोगों का, थोड़ी देर तक चलता है, यानी वो अपने बाएं ओर मुड़ता है और 90 डिग्री और थोड़ी देर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा था, अभी वर्तमान में पूछा है, यानी अभी जो वर्तमान में पूछा है किस दिशा में जा रहा है, तो इस जगह से बना लीजिए 4 को दिशा। किस जगह से दोस्तों, यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए 4 दिशा। तो देखिए ये वाला दिशा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, अभी क्या पूछा है, हम इस सब को हटा दिए। उसने कहा कि 90 डिग्री, अब अभी क्या लिखा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी अभी वर्तमान में पूछ रहा है। तो अभी जो वह है वो दिशा कौन सा दिशा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो इस जगह से 90 डिग्री मुड़ा है ना, तो इस जगह से यहाँ पर सर 4 को दिशा ऐसे बना लेंगे, तो ये दिशा हो जाएगा हम लोगों का उत्तर पश्चिम का। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते ही धमाधम स्किप हो जा रहा है, वरना कह रहा है कि सर हमसे तो हो ही नहीं पाया, हम क्या करें। तो करना कुछ नहीं बल्कि सीखना और समझना इस टाइप का क्वेश्चन, तभी आपसे होगा, वरना हर दिन स्किप करते हुए रहना होगा और छोड़ देना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ पर जैसे 29 और 43 लिखा हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। 29 का संबंध 43 है, तो कह रहा है कि इसका संबंध इसी तरीके से इसका संबंध कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात जिक्र कर देते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर दिया गया है, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, अभाज्य संख्या। क्या लिख दीजिए, अभाज्य संख्या। बस इतना ही समझना था कि सर 29 और 43 एक अभाज्य संख्या है, तो उसी प्रकार से 76 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 76 आपका अभाज्य संख्या कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। 64 यहाँ पर अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है। 197 अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या दिया गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 29 और 43 एक अभाज्य संख्या है। तो उसी प्रकार से 59 और 83 क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। देखिए 59 कोई सा भी पाड़ा में नहीं आएगा, 83 भी आपका कोई भी पाड़ा में नहीं आएगा, एक और स्वयं उसी से कटेगा। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो एक और स्वयं से कटे, तो एक और स्वयं से ही कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। आजकल देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आना चालू हो चुका है, क्योंकि अभी इसी तरीके का आ रहे हैं रियान, क्योंकि प्रीवियस जो पिछले साल में जो हुआ है उसमें पूछा गया हीराकुंड, थियरी, उसके बाद लिखा है ट्राम्बे।
तो आपको पता है, यहाँ से देखते हैं आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि कोई तूफान क्वेश्चन आपको दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्राम्बे एक अलग हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि रिहंद हो गया, उसके बाद थियरी हो गया, उसके बाद हीराकुंड, तो ये सभी हम लोगों का क्या है, ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं, ये सभी बांध है। ये सभी क्या है, हम लोगों का बांध है। यहाँ पर लिख सकते हैं, ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, बांध है। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, बांध हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी बांध है, तो क्योंकि देखिए अरिहंद आपको पता होना चाहिए बांध है, हीराकुंड एक हम लोगों का बांध है दोस्तों, थियरी आपका बांध है, यानी कि सब हम लोगों का ये सभी क्या हो जाएगा, बांध हो जाएगा। लेकिन ट्राम्बे हम लोगों का बांध नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि रिहंद हम लोगों का उत्तर भारत में यानी कि एक तरीके का बांध है। उसी प्रकार से आप जान रहे दोस्तों, हीराकुंड हम लोगों का बांध है, थियरी एक क्या है दोस्तों, बांध है। यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं, ये सभी क्या है सर, हम लोगों का बांध है। लेकिन ट्राम्बे हम लोगों का ऐसा कोई बांध नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, रिहंद, हीराकुंड, थियरी ये सभी एक बांध में आएंगे, लेकिन ट्राम्बे बांध नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन, तो कई बार देख रहे हैं कि डिक्शनरी में इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम कोई सा भी बुक होगा तो उसमें जरूर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे इसको डिक्शनरी में रखना, पहले ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। तो डिक्शनरी का क्या रूल है, रखने के लिए शब्दकोश जो दिया गया इसमें कैसे रखेंगे, ए बी सी डी इस तरीके से कहाँ तक रखेंगे, जेड तक रखेंगे। तो पहले ए वाला आएगा, फिर बी सी डी, इसी तरीके से जितना आएगा तो जेड तक एक क्रम से रखना होता है। ये नहीं कि पहले जेड रख देंगे फिर ए रख देंगे तो गलत हो जाएगा। डिक्शनरी में ऐसा ही देखिए अरेंज करके वर्ड दिया गया है। और आपके पास होगा अगर एक्सपोर्ट वाला डिक्शनरी होगा तो उसमें देखिएगा पहले ए वाला फिर बी वाला इस तरीके से दिया हुआ रहता। तो चलिए अब यहाँ पर बनाते हैं। पहले सबसे कॉमन देख लीजिए क्या है, तो सर बीई, इसमें भी बीई, इसमें भी बीई और इसमें भी बी, तो बीई कॉमन है। उसके बाद देखिए अब एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा, तो सर ए वाला ऑप्शन में एल है, इसमें एच एच, इसमें एफ है, तो सबसे पहले एफ वाला आएगा। देखिए ना, इसमें एच एच बीई के बाद देखिए पहला वाला हम देख रहे हैं एल है, ये दोनों में एच है, इसमें एफ है, तो पहले एफ आएगा। तो क्लियर हो गया कि पहले 4 नंबर होगा। तो सर ये ऑप्शन 4 से स्टार्ट नहीं है, ये भी ऑप्शन 4 से स्टार्ट नहीं। देखिए ना, ऑप्शन को भी देखना है ना, 4 से आ ही नहीं रहा है, तो ये दोनों खत्म। उसके बाद क्या एच एच मिला, तो एल तो बहुत दूर, एच के बाद देखना आई, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है। यहाँ पर देखिए एच के बाद इसमें आई है और इसमें ए है, तो पहले ए वाला आएगा, यानी 4 3, उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। कुछ भी नहीं है, बस आपको समझने में थोड़ा सा लग रहा है। देखिए करना क्या है, जो कॉमन हो गया, जैसे बीई कॉमन है, इसमें भी बीई कॉमन है, बीई कॉमन है, बीई कॉमन, तो बीई कॉमन हो गया। उसके बाद देखना है कि कौन हम लोगों का आ रहा है, जैसे कि इसमें एल है, यहाँ पर एल आ गया, इस सब में एच एच, इसमें एफ आ गया, तो पहले एफ ना आएगा, एफ के बाद एच 2 में आ गया, यानी 2 और 3 दोनों में है। तो एच के बाद देखना आई, इसमें ए है, तो हम लोगों का देखिए 3 नंबर में क्या आ गया, ए आ गया, तो पहले ए वाला आएगा, यानी 3 आएगा, फिर 2 आएगा। उसके बाद एल तो दूर में जाएगा ना, क्योंकि पहले एबीसीडी में देखेंगे तो एच एक मतलब जो जो दिया गया है लेटर एच आएगा, क्योंकि एच के बाद आई जे है नहीं, उसके बाद एल आएगा। तो इस तरीके से रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये वाला कोडिंग डिकोडिंग देखिए किस तरीके से आजकल पूछा जाता है। सबसे पहले उसको एकदम नोट कर लीजिए, जैसे कि पिन, उसके बाद लिखा है हम लोगों का TIN, उसके बाद लिखा है दोस्तों FIN, ठीक है, और इसी का कोड इधर लिखा हुआ है D, उसके बाद लिखा है दोस्तों ELIC, उसके बाद IOUS, ठीक है, उसके बाद लिखा है रेड, तो यहाँ पर हो जाएगा रेड, उसके बाद लिखा है फूड, तो ठीक है सर, यहाँ पर हमने लिख दिया। उसी तरीके से आप देखिए इसका कोड लिखा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा T, फिर I और क्या लिखा है हम लोगों के सामने E लिखा हुआ है, फिर लिखा है DI और P, ठीक है, उसके बाद लिखा है SI और G लिखा हुआ है, ठीक है। इसका कोड कुछ भी दे सकता है, उसी तरीके से लिख देता है कि ये वो, हाँ इधर हो जाएगा, ये देखिए ब्यूटीफुल, यहाँ पर जैसे हम लोगों का हो गया, यानी कि हाँ, तो ठीक है ब्यूटीफुल। उसके बाद लिखा है येलो, तो ठीक है येलो लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया जैसे येलो,
तो येलो के बाद क्या लिखा है दोस्तों, रोज। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का रोज इधर लिखा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। फिर इसका कोड क्या दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं SI, तो SI और फिर लिखा हुआ है G। ठीक है, SIG। उसके बाद लिखा है PAN, तो ठीक है PAN। फिर लिखा है FI, अच्छा ये देखिए F, उसके बाद है I और N। तो इसका कोड देख लीजिए दोस्तों क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने रोज, यहाँ पर लिखा हुआ है रोज। उसके बाद एंड, तो यहाँ पर एंड। उसके बाद लिखा है फूड, तो ठीक है यहाँ पर हो गया। अब देखिए जिसका जो कोड दिया गया बस आराम से कर लीजिए। कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो इधर देखिए हम लोगों का यानी कि PIN, तो हम लोगों का कहीं इधर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। TIN, तो TIN कहीं मिल रहा है क्या, TIN भी तो नहीं मिल रहा है। किसी में देख रहे हैं क्या, FIN, तो FIN भी, अच्छा TI उसमें देख रहे हैं कि TIN दिया गया। और इसमें देख लेते हैं यहाँ पर जैसे हम लोगों का TIN, ठीक है, उसी प्रकार से TI, तो इधर तो मिल ही नहीं रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा है। तो फिर होगा तो होगा कैसे, मिलेगा। जैसे देखिए SIG यहाँ पर मिल गया और उसी प्रकार से SIG यहाँ पर मिल गया, इन दोनों में मिल गया। ठीक है, PAN, तो यहाँ पर रुक जाइए, PAN उसी प्रकार से वहां पर PIN, तो नहीं होगा। उसी प्रकार से हाँ एक और भी मिला, जैसे इन दोनों में देखिए अब क्या क्या मिला। तो जैसे रोज रोज मिल रहा है, तो इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, रोज वाला को कोड इधर कर दीजिए रोज, और इसमें भी हम लोगों का रोज मिल गया। तो इसके लिए ये तो ले लिया, अब अलग कलर के लिए अलग ले लेते हैं। जैसे FIN, तो FIN ये देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है FIN, और उसी प्रकार से FIN यहाँ पर भी मिल रहा है। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, तो ये देखिए इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो फूड इन दोनों में मिल रहा है। यहाँ पे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, फूड इन दोनों में मिल रहा है। ठीक है, उसने वही पूछा था, ये देखिए कोड हम लोगों का निकल गया, फूड के लिए ही पूछा था। तो फूड का कोड FIN, तो FIN ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फूड के लिए ही पूछा है, तो फूड के लिए कोड क्या हो गया दोस्तों, FIN। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, C इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन देखते हैं आंसर निकल, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत एकदम हार्ड दे दिया, ऐसा नहीं कि आप आराम से कर सकते हैं। जो कॉमन मिला, तो इधर जो कॉमन है तो उधर भी जो कॉमन, तो फूड के लिए इधर कॉमन है, तो फूड के लिए FIN। उसी प्रकार से देखिए सिंह, तो इधर सिंह के लिए क्या मिल रहा था, रोज मिल रहा था।